तो दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1376 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1294 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1440 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिला। वो बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्का सा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 4.5 से 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि देवयानी का जो बिजनेस होता है वैसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल 11% के आसपास का जंप है। कंपनी सो गया 1440 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 1486 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1408 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1294 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1446 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है फिर से। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि कंपनी नेट लेवल पे तो बहुत लंबे समय से लॉस में ही रही है। तो पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ के आसपास का लॉस था, पिछले साल 7.5 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 11 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो लॉस थोड़े से कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लॉस बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कम होता हुआ देखने को मिला, लेकिन हमें साल दर साल ही जज करना है। तो साल दर साल कंपनी के लॉस बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि मार्केट को लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत लॉस कम होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 10 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान भी था कंपनी के लॉस को लेकर। यहाँ पे देखें तो 11 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली लॉस में जाने का रीज़न कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम ही है, क्योंकि इस क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से लॉस भी देखने को मिला। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो पिछले साल 8.6 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो 6.7 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 पैसे का था माइनस में, पिछले साल 0 रुपये का। अभी देखें तो 7 पैसे का माइनस में देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब एवरेज नंबर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद कंपनी के लॉस आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। और नंबर देखें तो थोड़ा सा मार्केट एस्टिमेट जितना था उसके आसपास या उससे हल्का सा कम आपको देख लो। तो नंबर एवरेज टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।